थक चुकी हूँ, अंदर से हिल चुकी हूँ। कुलदीप सेंगर की बेटी की भावुक चिट्ठी। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने सोशल मीडिया पर न्याय व्यवस्था, समाज और संस्थानों पर टूटते विश्वास को लेकर एक भावुक चिट्ठी साझा की है। उन्नाव उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस बीच कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी डॉक्टर इशिता सेंगर ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक और पीड़ादायक चिट्ठी साझा की है। इस चिट्ठी में उन्होंने खुद को एक बेटी के रूप में बताते हुए न्याय व्यवस्था, समाज और संस्थानों के प्रति अपने टूटते विश्वास को शब्दों में पिरोया है। अपने खुले पत्र में उन्होंने लिखा कि उनका परिवार पिछले 8 वर्षों से चुपचाप और धैर्य के साथ न्याय का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा कानून, संविधान और संस्थानों पर भरोसा किया और कभी शोर प्रदर्शन या मीडिया ट्रायल का रास्ता नहीं अपनाया। डॉक्टर इशिता सेंगर ने दर्द जताते हुए कहा कि उन्हें एक इंसान या बेटी के रूप में नहीं, बल्कि केवल एक भाजपा विधायक की बेटी के रूप में देखा जाता है। उनका कहना है कि एक पहचान ने उनकी पूरी मानवता को जैसे मिटा दिया है और उन्हें अपनी बात रखने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया है। खुले पत्र में उन्होंने यह भी बताया कि बीते वर्षों में सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार अपमान, नफरत और अमानवीय टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने लिखा कि इस तरह की प्रतिक्रियाएं किसी भी व्यक्ति को अंदर से तोड़ देती हैं। हम चुप इसलिए थे क्योंकि संस्थाओं पर भरोसा था। डॉक्टर इशिता सेंगर ने स्पष्ट किया कि उनका परिवार इसलिए शांत रहा क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सच को शोर की जरूरत नहीं होती। ना तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और ना ही टीवी बहसों में हिस्सा लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि कानून अपना काम करेगा। वो बिल्कुल प्रोटेस्ट करें, लेकिन जब जहां वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे आप एक बार जाके कह दीजिए कि आप प्लीज सबूत दे दीजिए, एक बार दिखा दीजिए कि क्या सबूत है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने आपके साथ ऐसा ऐसा किया। एक बार मैं मीडिया के मेंबर से रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक बार जाके उनसे पूछ ले कि आप एक सबूत दे दीजिए। मैडम, मैंने तो 6-7 पॉइंट बताए हैं, आप एक पॉइंट बता दीजिए कि ये सबूत है कि आपके साथ ऐसा ऐसा उस दिन हुआ, सिवाय आपके बोलने के, जिसमें भी आपने कई बार अपने बयान बदले हैं। आपने मेरे पिता पे आपने एक केस फाइल किया, अन्य लोगों पे 2.5 महीने बाद आपने सोच समझ के, शायद ये आप में से कम लोगों को पता होगा, 2000 में इनके चाचा हिस्ट्री शीटर है, उनपे 17 मुकदमे हैं, 17, एंड दीज आर नॉट पुट बाय अस। मैं जब पैदा हुई हूँ उसके पहले से मुकदमे चल रहे हैं, तो इसके पहले कि लोग इसमें भी कुछ सोचे। 17 मुकदमे सन 2000 में वो मेरे चाचा पे अटेम्प्ट टू मर्डर का उनके ऊपर केस चला है, वो इस वक्त तिहाड़ में बंद है, जो इनके चाचा है। तो आज की इनकी दुश्मनी नहीं है हमसे, इनकी दुश्मनी हमसे पुरानी है। तो बहुत सारे कारण हैं। अगर आप मुझे कोई भी मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे डिटेल पूछे, मैं सारी सवालों का आपका जवाब। मैं बस चाहती हूँ कि आप फैक्ट्स पे बात करें। आप एक बार, मैं भावनाएं समझती हूँ सबकी, किसी को भी, मुझको, मैं खुद एक बेटी हूँ, मुझे ये कहानी किसी बच्ची की सुनाई जाती तो मैं भी शायद ट्विटर पे गालियां ही लिख रही होती, लेकिन उस कहानी में कितना सच है ये जान लीजिए कि दूसरी तरफ भी हैं बेटियां, दूसरी तरफ भी लोग हैं। जिस इंसान को आप इतना बुरा समझ रहे हैं वो नहीं है, वो 2 बच्चियों के, और मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप आर्ग्यूमेंट्स वो लेके आए, लेकिन वो भी इंसान, क्या उन्होंने देखा भी आंख से? आप एक प्रूफ दे दीजिए और आप मेरे पिता को फांसी पे चढ़ा दीजिए। मैं कह रही हूं, अगर एक भी सबूत है कि मेरे पिता ने उस लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखा है, तो आप मेरे फादर को फांसी दें। लेकिन अगर वो सबूत नहीं है तो हमें पूरा हक है कि हमारे भी सबूत सुने जाएं।